एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें पैरामीटर दिया हुआ है एक पेंटागन का, और हमें पता है, हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि जो पेंटागन होता है उसमें 5 साइड्स होती हैं। तो उसका जो पैरामीटर दिया हुआ है वो हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, तो हमें बताना है कि उसकी वन साइड की लेंथ क्या होगी। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि एक पेंटागन है, तो पेंटागन में हमें पता है कि 5 साइड्स होती है और उसका हमें पैरामीटर दिया हुआ है डेट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि वो जो पूरा का पूरा पेंटागन है उसका हमें पैरामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और मुझे लेंथ निकालनी है उसकी वन साइड की। अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पैरामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी पूरी साइड्स है ना, सब साइड्स के तो पैरामीटर होगा, तो सब साइड्स का पैरामीटर मुझे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मुझसे पूछा है कि मुझे वन साइड निकालनी है, ठीक है, वन साइड की लेंथ मुझे फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो सब साइड्स का ही सम करके वहाँ पे दिया होगा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, सब साइड्स का पैरामीटर मुझे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अगर मुझे लेंथ निकालनी है वन साइड की, तो मैं क्या करूँगी, 30 को डिवाइड कर दूँगी। किससे डिवाइड करूँगी, 30 को 5 से डिवाइड करूँगी। 30 को मैंने 5 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, तो इसलिए मैंने 30 को डिवाइड किया है 5 से। अब अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि जो लेंथ होगी वन साइड की वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, और यहाँ पे हमें 2 साइड्स दी हुई हैं। वन साइड तो दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड सेकेंड दी हुई है 12 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 35 सेंटीमीटर। वोट इज इट्स थर्ड साइड। देखो मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 साइड्स दी हुई है, ट्राइंगल का पैरामीटर दिया हुआ है, और मुझे उसकी थर्ड साइड फाइंड करनी है। नंबर 9 में हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हुई है, पैरामीटर दिए हुए है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स के इक्वल होता है। ये पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है कि जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमारा क्या किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स के इक्वल होता है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है, और पैरामीटर मुझे कितना गिवन है, डेट इज सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे पैरामीटर तो गिवन है 35 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट दिया हुआ है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 साइड्स दी हुई है ना, एक साइड तो मुझे यहाँ पे दी हुई है डेट इज 10 सेंटीमीटर, और सेकेंड साइड जो मुझे दी हुई है डेट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड साइड मुझे दी ही नहीं हुई, तो मैं थर्ड साइड को ऐड कर लेती हूँ कि मेरी जो थर्ड साइड है वो मेरी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 35 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 22, और यहाँ पे प्लस में इसके साथ यहाँ पे ये एक्स है। इस एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है क्योंकि ये हमारे ट्राइंगल की थर्ड साइड है जो कि हमें फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, 35 है, इधर 22 किसका है, प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पर फाइंड होगी। अब यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की वो कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Number 10 is find the parameter of an isosceles triangle with equal sides 9 cm and the third side is 7 cm। मुझे पैरामीटर फाइंड करना है, किस चीज़ का पैरामीटर फाइंड करना है, आइसोलेसिस ट्रायंगल का। आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है वो आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे विद इक्वल साइड्स जो है 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 2 साइड्स जो है एक 9 सेंटीमीटर है, सेकेंड साइड भी हमारी 9 सेंटीमीटर है, और थर्ड साइड क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब मुझे उसका क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। नंबर 9 में भी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें पैरामीटर ऑफ
ट्राइंगल ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल 3 साइड्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब वो आइसोलेसिस ट्राइंगल था, उसकी 2 साइड्स दी हुई है, 1 इज 9, सेकेंड इज 9 एंड द थर्ड दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से हमारा फिर पैरामीटर फाइंड होगा। तो ये इनका तब हम सम करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 25। तो मतलब हमारा जो पैरामीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इन सबका सम करेंगे 25 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर गार्डन इज ₹400 एट द रेट ऑफ 1 per meter. फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है। एक स्क्वायर गार्डन है, उसकी मुझे कॉस्ट दी हुई है। मुझे यहाँ पे स्क्वायर्स की साइड फाइंड करनी है। देखो, अगर मैं स्क्वायर की एक साइड फाइंड कर लूँगी तो फिर स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती है। अगर मैं एक ही साइड फाइंड कर लूँगी तो मुझे सारी साइड्स पता चल जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्क्वायर होता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर हम फाइंड करते हैं टोटल लेंथ फाइंड करते हैं गार्डन की, तो हमें पता है कि जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ गार्डन, वो किसके इक्वल होगी, इक्वल होगा टोटल कॉस्ट और जो रेट गिवन है। ठीक है, और हमें टोटल कॉस्ट की कितनी गिवन है, डेट इज 400, और रेट कितना गिवन है, 1 पर मीटर है, तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है ट्राइंगल, स्क्वायर का, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड के इक्वल होता है ना। अब पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर अभी हमने फाइंड किया, डेट इज 400। इसको यहाँ पे सोल्व करके 400 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पैरामीटर पता है कि कितना है, 400, जो कि अभी हमने फाइंड किया है 400 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया, डेट इज 400 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 400 और 4, और साइड तो हमें फाइंड ही करनी है, तो साइड हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब 4 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 400 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 100। तो इसका मतलब है जो स्क्वायर की साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 100 के। तो 100 किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर की साइड के। तो साइड कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 100 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Number 12 is if the perimeter of a rectangular field is 200 meter and its breadth is 40 meter, find its length. हमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ब्रेथ दी हुई है, लेंथ फाइंड करनी है। पता है कि जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना होता है, फॉर्मूला 2l+b। l यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ है। अब पैरामीटर हमें यहाँ पे गिवन है, डेट इज 200। लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है, नहीं लेंथ गिवन नहीं, लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ गिवन है, डेट इज 40। यहाँ पे ये 2 क्या हो रहा है, इधर इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे कितना बचेगा, l+40, 100 आ गया ये। तो यहाँ पे 100 और इधर ये 40, इधर किस चीज़ का है, प्लस का है, तो इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 40। और यहाँ पे हमारी लेंथ आ जाएगी, डेट इज 60। 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 मीटर हमारी यहाँ पर लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 इज द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर दिस, फाइंड द मेजरमेंट ईच ऑफ इट्स साइड। यहाँ पे हमें साइड्स का मेजरमेंट निकालना है। सो देखो, हमें यहाँ पे रेशियो में दी हुई है, तो तब भी हमें कोई भी नंबर है वो रेशियो में दिया होता है तो हमें उसको लेट करना पड़ता है ना। जैसे कि यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 25/17, 17/12। तो इनको तब भी हमें कोई भी नंबर है वो रेशियो में दिया होता है, उसको हमें लेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे 25 है, वो भी रेशियो में, तो उसको कैसे लिखेंगे, 25x, 17x और 12x। और उसके बाद फिर हम x की वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें पुट करेंगे, फिर हमारी जो हर एक साइड से मेजरमेंट वो फाइंड हो जाएगा। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन से पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है,
सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ट्राइंगल का पैरामीटर गिवन है और ट्राइंगल का पैरामीटर हमें गिवन है दैट इज 540, ठीक है। और इसकी सम हमें गिवन है तो वो रेशियोज में गिवन है, तो रेशियोज में हम उनको ऐड करेंगे, एक्स से ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 25x प्लस 17x प्लस 12x, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब का ये 540 यहाँ पर और 25, 17 और 12 को यहाँ पर ऐड करते हैं, सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 54। यहाँ पे x भी था तो 54x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 54 है वो इन सब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से फिर हमारी x की वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे ये तब हमारा कट होगा तो 54 1 जा 54, 54 10 जा 540, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने फर्स्ट क्या किया था 25x था तो 25x था तो 25 और x कितना है हमारे पास 10 तो कितना आ जाएगा डेट इज 250 मीटर। नेक्स्ट था हमारे पास 17x तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो डेट इज 10 तो डेट इज 170 मीटर। और थर्ड था हमारे पास 12x तो 12 और x की वैल्यू पुट करेंगे डेट इज 10 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 मीटर। Number 14 is the length and breadth of a rectangular field are in the ratio 3:2। लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, रेशियो में दिए हुए हैं पर तो जब भी रेशियो में दिए होते हैं तो हम x से ऐड करते हैं, तो यहाँ पे रेशियो में दिए होते तो 3 को ऐड करेंगे 3x, 2 को ऐड करेंगे 2x, ठीक है। इफ द पैरामीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर फाइंड इट्स ब्रेथ, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है पैरामीटर 80 दिया हुआ है तो मुझे क्या फाइंड करना है उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज होगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस b होता है। यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दी हुई है तो यहाँ पे ऐड करेंगे लेट द लेंथ बी 3x लेट द, क्योंकि रेशियो में दिए होते तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ता है, ब्रेथ बी 2x, ठीक है। ब्रेथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, पैरामीटर हमें गिवन है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है 2l प्लस बी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरामीटर हमें यहाँ पे गिवन है डेट इज 80 मीटर और 2 लेंथ हमारी कितनी है 3x, ब्रेथ कितनी है 2x, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 × 2 2 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 को ऐड करेंगे डेट इज 5x, ठीक है। अब यहाँ पर 45 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, x कितना आ गया 8। मुझे फाइंड क्या करना था ब्रेथ फाइंड करनी थी तो यहाँ पे 2 × x की वैल्यू भी हमने फाइंड की डेट इज 8, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे तो 8 2 जा 16 तो 16 मीटर, तो इसकी ब्रेथ क्या आ गई 16 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Number 15 is Gopi run around a rectangular park with length 50 meter and breadth 35 meter. Mohan runs around a square park of side इतनी। Who covers more distance? गोपी जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क में रन कर रही है, उसकी रेक्टेंगुलर पार्क की यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। मोहन एक स्क्वायर पार्क में रन कर रहा है जिसकी हमें साइड दी हुई है। मुझे यहाँ पे बताना है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो मुझे पहले गोपी का फाइंड करना पड़ेगा, फिर मोहन का फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। पहले हम फाइंड करते हैं मोहन का। तो मोहन जो है वो एक स्क्वायर पार्क में रन कर रहा है, तो हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। साइड हमें गिवन है, स्क्वायर पार्क की साइड हमें गिवन डेट इज 65, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 260 मीटर। तो मोहन का कितना आ गया 260 मीटर, ठीक है। अब मोहन का तो फाइंड हो गया, गोपी का फाइंड करते हैं। गोपी किस में रन कर रही है, रेक्टेंगुलर पार्क में रन कर रही है, तो इसका मतलब किसका पैरामीटर लगेगा, रेक्टेंगल का। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है 2l प्लस b के इक्वल होता है, यही होता है। अब 2 लेंथ हमें गिवन है डेट इज 50 और ब्रेथ हमें गिवन है डेट इज 35। सॉल्व करते हैं इसको, 2
यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये जाएगा 85। अब 85 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 170, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 170 मीटर। यहाँ पे जो मोहन है ये यहाँ पे किसका था, मोहन का था। ओके, तो मोहन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मोहन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना आया है 260 मीटर, और गोपी का डेट इज 170 मीटर। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है, मोहन ने या फिर गोपी ने, मोहन ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन कवर्स मोर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।